नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफ़रत फैलाना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। क्या आबे जमजम एक चमत्कारिक कुआं है जिसका पानी दुनिया का सबसे पवित्र पानी है। आम तौर पर देखा जाता है कि आबे जमजम को हज पर जाने वाले हाजी बड़ी बड़ी बोतलों में भरकर लाते हैं और अपने रिश्तेदारों और मिलने वाले लोगों में इसे बांटते हैं। पर क्या है सच्चाई इस पवित्र पानी की? क्यों ये आबे जमजम का पानी अमेरिका और यूएस में बैन होने के बावजूद इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें जैसे अमल शिफा और दुनिया का बेहतरीन पानी होने का दावा किया जाता है? जानेंगे जमजम की कहानी और उसका इतिहास, और आगे जानेंगे जमजम पर हुए रिसर्च के बारे में। तो बने रहिए आज की स्पेशल वीडियो में। आबे जमजम वो पवित्र पानी है जो इस्लाम में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, जिसके बिना शायद हज भी मुकम्मल नहीं होता। जब भी आबे जमजम की बात की जाती है तब इससे जुड़ी एक कहानी सुनाई जाती है जो कुछ इस तरह से है। इस्लाम की कहानी के अनुसार जब इब्राहिम को अल्लाह की तरफ से एक हुक्म मिलता है जिसमें अल्लाह इब्राहिम से कहता है कि अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को दूर छोड़ाए, तब इब्राहिम ने अगली सुबह ऐसा ही किया। इब्राहिम ने कुछ खजूर एक थैले में डाले और एक मश्क पानी लिया और अपनी बीवी हाजरा और इस्माइल को एक अरेबिक पेनिनसुला रेगिस्तान में भटकने के लिए छोड़ दिया और उनको खजूर और पानी से भरा एक थैला, जिसे आम तौर पर मश्क भी कहा जाता है, उनको दिया और उनकी तरफ से पलटकर वापस अपने घर की ओर चल दिया। जिस पर हाजरा ने उससे कहा कि इब्राहिम, हमें कहाँ छोड़ जाते हो? जिस पर इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। ऐसा हाजरा ने 3 बार पूछा। इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हाजरा ने कहा कि क्या ये अल्लाह की मर्जी है? इब्राहिम ने कहा हाँ। जिस पर हाजरा बोली, ठीक है, अगर अल्लाह की मर्जी है तो वो हमें रुसवा नहीं करेगा, और हाजरा अपने बच्चे इस्माइल को लेकर चली गई। दावा है कि इस्माइल उस वक्त छोटे बच्चे थे। इस्लामिक स्कॉलर्स इस बात का दावा करते हैं कि जिस घाटी में हाजरा को छोड़ा गया था वो घाटी मक्का की ही थी, पर इस बात का कोई सबूत नहीं है। खैर, आगे कहानी पर आते हैं। जिस घाटी में हाजरा को छोड़ा गया था वो घाटी 2 पहाड़ियों सफ़ा और मरवा के बीच थी। सफ़ा और मरवा वही 2 पहाड़ियाँ हैं जो आज खाने काबा के पास मौजूद है, ऐसा इस्लामिक स्कॉलर्स का दावा है। कुछ दिन बीत जाने पर जब हाजरा का खाना और पानी खत्म हो गया तो इस्माइल भी भूख के मारे रोने और चिल्लाने लगा। तब हाजरा को लगा कि कहीं शायद मेरा बच्चा प्यास की वजह से मर न जाए। तब वो भागकर सफ़ा नाम की पहाड़ी पर चढ़ गई और वहाँ किसी की तलाश करने लगी कि कहीं कोई इंसान उसे दिख जाए जिससे वो मदद मांग सके। जब उसे कोई वहाँ पर दिखाई ना दिया तब वो भागकर वापस घाटी में आई और फिर दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ गई। फिर वहाँ से भी उसने मदद के लिए किसी को तलाशा, पर वहाँ भी कोई मदद के लिए नहीं मिला। इसके बाद वो भागकर वापस सफ़ा की पहाड़ी पर आई और कुल मिलाकर इसी तरह उसने सफ़ा और मरवा के 7 बार चक्कर काटे। हदीस में दावा है कि जब आखिरी बार हाजरा पहाड़ी पर चढ़ी तब इस्माइल मारे भूख के ज़ोर ज़ोर से रोते हुए ज़मीन पे अपनी एड़ियाँ रगड़ रहा था कि अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ इस्माइल अपनी एड़ियाँ रगड़ रहा था वहाँ से एक पानी का फव्वारा फूट पड़ा, और जब हाजरा ने देखा तो वो चिल्लाते हुई बोली, जमजम, यानी ठहरो ठहरो, और वो पानी वही ठहर गया। इसके बाद हाजरा ने उस पानी से अपनी और अपने बेटे इस्माइल की प्यास बुझाई और फिर यही ठहरा हुआ पानी आगे चलकर जमजम कहलाया। अब इस स्टोरी में कुछ चीज़ों पर गौर करते हैं। इस्लामी स्क्रिप्चर पर देखने में हमें पता चलता है कि हाजरा एक मिस्र की औरत थी जो कि एक शाही घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जिसका मतलब उसकी लैंग्वेज भी मिस्र की थी। यानी हाजरा की जो भाषा थी वो अरबी नहीं, इजिप्शियन थी। लैंग्वेज इजिप्शियन होने के बाद ये बात सच भी मान लिया जाए कि उसे बहता हुआ पानी दिखा तो उसे रोकने के लिए वो झमझम नहीं बोलेगी, क्योंकि ये शब्द झमझम
अरबी भाषा का है, मिस्र भाषा का नहीं है। और मिस्र लैंग्वेज में जमजम वर्ड होता ही नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ हदीसों की माने तो हाजरा ने इस पानी के फाउंटेन के चारों ओर रेत की मेड़ बना दी और उसे जमजम का नाम दिया। काफ़ी इस्लामी स्कॉलर्स की गई रिसर्च और देखें तो जमजम की कहानी में हमें कुछ और भी बातें पता लगती है जिन पर इस्लामी जगत के स्कॉलर्स का आपस में ही झगड़ा है। वो कुछ इस तरह से है। एक कहानी ये बताती है कि जमजम की खोज फरिश्ते जिब्राइल के ज़मीन में ठोकर मारने से हुई, और कुछ का कहना है कि अल्लाह ने हाजरा की आँखों में ऐसी ताकत दी जिससे वो ज़मीन के अंदर बहता हुआ पानी का फव्वारा देख पाई और उसको खोजा। मोहम्मद साहब की हदीस के मुताबिक मक्का के लोगों को मोहम्मद साहब ने खुद सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर चढ़कर ये बताया था कि यही वो जगह है जहाँ पर बीवी हाजरा खड़ी होकर मदद का इंतज़ार कर रही थी। तभी उन्हें पानी के बहने की आवाज़ आई और जैसे ही वो नीचे उतर कर गई तो उन्हें इस्माइल के पैरों के पास फव्वारा बहता हुआ नजर आया। अगर वो उस पर मेंढ ना बनाती यानी उसे न जमाती जो बाद में जमजम कहलाया तो वो आज तक बहता रहता। खैर कहानी पर वापस आते हैं। कुछ समय के बाद जहाँ हाजरा मौजूद थी वहाँ पर से एक कबीला गुजर रहा था। कबीले वालों ने आसमान में कुछ परिंदों को उड़ते हुए देखा तो अंदाज़ा लगाया कि आसपास कोई पानी का निशान मौजूद है। जब उसकी तलाश में वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ बीवी हाजरा और इस्माइल को देखा। इस पर उन्होंने बीवी हाजरा से पूछा कि क्या हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाजरा ने इसकी इजाज़त तो दे दी पर पानी का मालिकाना हक देने से मना कर दिया, यानी ये कहा कि आप पानी का इस्तेमाल तो कर सकते हो पर इस पर हक सिर्फ मेरा है। इस्लामिक स्कॉलर्स का दावा है कि कबीला इस वीराने में बस गया। बाद में हाजरा ने वहाँ से गुजरने वाले लोगों को उस पानी को बेचकर अपना गुजारा शुरू किया और मक्का आबाद हुआ। और फिर कुछ वक्त बाद जब इस्माइल जवान हुआ तो इस कबीले की लड़की से इस्माइल की शादी कराई और फिर वो मर गई। कुछ सही हदीस में जिक्र है कि हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल की शादी किसी मिस्र की लड़की से की थी। काफ़ी वक्त बाद कबीले पर साउथ की तरफ से आए दूसरे कबीले ने हमला किया और इस हमले के दौरान कबीले ने जमजम को काबा के अंदर रखी चीज़ों से भरकर ढक दिया और उस पर रेत डालकर उस जगह को एक बराबर कर दिया और ऐसा बना दिया कि वहाँ जमजम का कोई नामो निशान ही ना रहे। कहा जाता है कि बाद में कई हजार साल बाद मोहम्मद साहब के दादा को सपने में अल्लाह के ज़रिए निशानदेही बताने पर जमजम के कुएं को दोबारा से खोजा गया। ये कहानी भी हमें इस्लामिक स्क्रिप्चर्स रिसर्च करने के बाद पता चलती है। इस कहानी में कोई दमखम नहीं दिखता क्योंकि अगर जिस भी कबीले ने मक्का पर हमला किया होगा तो उस कबीले को इतना तो पता ही होगा कि जमजम का कुआं कहाँ पर है, क्योंकि ये जमजम कुआं काबे के पास था और इन लोगों ने जमजम कुआं भरा था, ना कि कुएं के साथ काबे को भी मिटा दिया था। वैसे भी इस इलाके में जमजम के अलावा दूसरा पानी का कोई सोर्स भी नहीं था, जो इस बात को साबित करने के लिए बहुत बड़ी वजह है कि जमजम बहुत ही इम्पोर्टेंट पानी का सोर्स था और कोई भी इंसान वहाँ पर बिना पानी के ज़्यादा दिन नहीं ठहर सकता था। और फिर यहाँ पर ये भी दिमाग लगाया कि एकलौता पानी का सोर्स बंद हो गया था तो फिर बिना आसपास कोई पानी के सोर्स के मक्का में लोग कैसे बस गए। और सबसे बड़ी बात कि मक्का के बसने के बाद भी आखिर लोग कहाँ से अपनी पानी की दूसरी ज़रूरतें पूरी कर रहे थे, क्योंकि अब्दुल मुतलिब ने इस पानी को सिर्फ पीने के लिए मुकर्रर किया था। इन लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से ये बात साबित होती है कि ये कहानी झूठी है। या तो जमजम अकेला वाटर ऑफ सोर्स नहीं था, या तो जहाँ आज मक्का है वो जगह जमजम या काबे की ही है ही नहीं, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक वो जगह पेट्रा जो कि जॉर्डन का एक शहर है वहाँ हो सकती है। पर अगर इस्लाम में ये मान लिया जाए कि कुरान सही और अपने आप में एक मुकम्मल किताब है जो कि नहीं है, तो कुरान के अंदर ना तो हाजरा का जिक्र है और ना ही जमजम का कोई अल्फाज। यानी ये भी कहा जा सकता है कि ये कहानी
पूरी तरह से फर्जी है। ज़रा सोचिए, जब अल्लाह दुनिया भर के नबियों के नाम लेता रहा, ईसा की माँ मरियम का नाम लेता रहा, तो इस्माइल की माँ हाजरा का नाम क्यों नहीं? जब अल्लाह शहद खाने के फ़ायदे बता रहा था, तो जमजम जैसे पवित्र पानी पीने के फ़ायदे की बात क्यों नहीं की? हाजरा या जमजम दोनों में से किसी का भी कोई जिक्र कुरान में क्यों नहीं? क्या ये बात इस्लाम में हदीसों के जरिए बाद में जोड़ी गई? दरअसल ये बाइबल यानी ओल्ड टेस्टामेंट से उठाकर इस्लामी जहां में गढ़ी गई है, जिसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, जो कि कुछ इस तरह से है। झमझम कुआं कॉपी करने की वजह दरअसल उस जमाने में किसी भी बीहड़ इलाके में पानी का कुआं होना अपने आप में एक आश्चर्य यानी हैरत की बात थी। और जहां आज मक्का है, वहां पर इकलौता पानी का सोर्स झमझम का कुआं ही है। तो इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि ये कुआं वहां के लोगों के लिए एक पवित्र था। कुछ इतिहासकारों की तो इस बात पर भी संभावना है कि पुराने वक्त में काबा से ज़्यादा पवित्र जमजम माना जाता था। काबा इसी जमजम के कुएं की वजह से ज़्यादा पवित्र बना था। जैसे हमारे भारत में पवित्र नदियों के आसपास में मंदिर होता है, इसी तरह का एक काबा भी जमजम के कुएं के पास मौजूद था और एक पवित्र मंदिर जैसा था। इसलिए इस काबा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि जो लोग अरबी इतिहास को जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि उस ज़माने में 10 से ज़्यादा काबा हुआ करते थे, जिसमें मुख्य तौर पर हबल मौजूद काबा था। बाकी लात का काबा, मनात का काबा, उज्जा का काबा और मिस्र की देवी आइसिस का काबा सबसे ज़्यादा मशहूर थे, और इसके बाद भी कई तरह के काबा मौजूद थे। इसलिए जमजम को चमत्कार से जोड़ना बहुत ही आसान था, जो कि अलौकिक यानी खुदाई चमत्कार लगे, जैसे एड़ियों से रगड़कर फव्वारे जारी हो जाना, या फरिश्ते के पैरों से ठोकर खाकर पानी का बाहर आ जाना, या खुदा के हुक्म से ही पानी के फव्वारे का बाहर फूट के आना जैसी बहुत सी आसान बातें थी, जो कि लोगों को उस वक्त में सच मालूम पड़ती थी। तो आखिर क्या वजह थी कि उस जमजम को, जो एक पवित्र पानी हुआ करता था, उसको मोहम्मद के दादा के जरिए खोदे गए कुएं से मिला दिया गया? फिर वही यानी मोहम्मद साहब को सच्चा नबी बनाने की साजिश थी। मेरा दावा कोई हवाई फायर नहीं है। अगर हम दूसरे अब्राहिमिक मजहबों की किताबों में हाजरा और इस्माइल के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये मिलता है, तोहरा के मुताबिक हैगर, जिसे इस्लाम में हाजरा कहा गया, ये अब्राहम यानी इब्राहिम की पहली बीवी सारा की गुलाम थी, जिसको सारा ने अब्राहम की शरण में दिया, जिससे अब्राहम ने एक बच्चा यानी इस्माइल पैदा किया, जो कि बाद में 10 साल का हो जाने के बाद ईश्वर ने सारा को भी एक बेटा दिया। इसके बाद सारा को ये लगने लगा कि ये लड़का इस्माइल मेरे बेटे इसहाक का हक ना मान ले, जिसको महसूस करते हुए सारा ने इब्राहिम से झगड़ा किया और कहा कि हाजरा को और उसके बेटे को यहाँ से दूर छोड़ाओ। और इब्राहिम ने ऐसा ही किया, यानी हाजरा और उसके बेटे इस्माइल को जब 14 साल उसकी वह इज़राइल में कहीं छोड़ दिया, जो कि अरेबियन पेनिनसुला में ही आता था। वहाँ पर हाजरा को ईश्वर की तरफ से एक पैगाम मिला कि ये बच्चा खास है और इसके जवान होने तक ईश्वर उसका ख्याल रखेगा और इससे एक बेहतरीन नस्ल भी पैदा करेगा, जो कि सिर्फ एक बिबिकल कहानी है। इसी नस्ल को सऊदी अरब के अरबी खुद की नस्ल होने का दावा करते हैं, और अब्बासियों ने ही इसकी कहानी को इतना इम्पोर्टेंस देते हुए अपने मजहब में इस्तेमाल किया, ताकि वो लोगों से सर उठाकर ये कह सके और इस तरह के झूठ को सच साबित कर सके कि हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह के नबी और इब्राहिम की औलाद में से थे। और जमजम नामक ये कुआं वही कुआं है जो इब्राहिम के बेटे इस्माइल के पैरों के रगड़ खाने से पैदा हुआ, जो कि बिल्कुल एक कोरी बकवास है, क्योंकि हमें इसका कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस आज तक नहीं मिलता। इस्लाम से पहले शुरू हुए बाकी अब्राहमिक रिलीजन्स भी आज भी इतने कट्टर नहीं हैं कि किसी भी पानी के सोर्स को पवित्र मान ले। तोहरा के मुताबिक हैगर को जो कुआं मिला था वो मक्का में नहीं बल्कि इज़राइल में है, मक्का से 1600 किलोमीटर दूर, और जिसका नाम जमजम नहीं बल्कि
बीर लहाई रोए था, जो इज़राइल की कदेश और बरेट नाम की जगह के बीच में है। ना उन्हें इस स्टोरी में कोई इंटरेस्ट है और ना ही उस जगह में। खैर, हमें पता चला है कि ये कहानी इस्लाम की कहानी से बिल्कुल अलग है, जिसकी एक ठोस वजह मैं आपको बता सकता हूँ कि कुरान में एक भी जगह हाजरा और जमजम का जिक्र नहीं है। ये कहानी पूरी तरह से तोरा से चुराई गई है, जो कि मोहम्मद साहब के मरने के कई सौ साल बाद अब्बासी सल्तनत के दौरान लिखी गई, जिससे लोगों को यकीन दिलाया जा सके कि ये वही काबा है और ये जमजम का कुआं वही कुआं है जो इस्माइल के ज़माने में मौजूद था, जो कि बिल्कुल झूठ है। अरबी लोगों में मोहम्मद साहब को अब्राहमिक नस्ल से जोड़े जाने का एक जज्बा था। यहाँ मेरी इच्छा किसी और अब्राहमिक रिलीजन को इम्पोर्टेंस देने की नहीं है, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि ये रिलीजन सच्चा है और फला रिलीजन झूठा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो जमजम पानी है, ये पानी बिल्कुल किसी आम पानी के जैसा है या इससे भी बेकार है। ये कोई पवित्र पानी नहीं है जिससे पीने से लोगों को कोई फ़ायदा या शिफा पहुँच सकती हो। इस पानी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए सऊदी अरब सरकार द्वारा इसके रख रखाव के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। पहले के वक्त में जमजम को हाथों के जरिए कुएं से रस्सी से बाल्टी से खींचा जाता था। ये कुआं लगभग 30 मीटर गहरा और लगभग 1 मीटर से 2.5 मीटर यानी लगभग 3 फीट से लेकर 8 फीट डायमीटर का कुआं था। इसके अंदर अंदरूनी ज़मीनी पानी होता था, जो कि वादी अलमासा से आता था, और कुछ बारिश का पानी पत्थरों के जरिए रिसाव होके उसमें पहुंचता था। इतिहासकारों का कहना है कि जमजम कुएं से पानी रस्सियों और बाल्टियों के जरिए ही निकाला जाता था, पर सन 1964 में इस कुएं पर 2 इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई, जो कि वहां से 5 किलोमीटर दूर साउथ की तरफ यानी कुदई नाम की जगह पर पानी को पहुंचाता था, जो कि 12 से 15 लीटर पर सेकंड के हिसाब से पंप कर सकते थे। ये मोटर किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज जमजम कंपनी सऊदी अरब ने लगवाए थे। कुछ वक्त बाद इसमें वाटर फिल्टर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, और जहां पानी स्टोर होता था वहां साथ में अल्ट्रा वायोलेट लाइट सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया। इसके बाद इस पानी को सऊदी अरब का नेशनल वाटर ऑफ सऊदी अरब का खिताब भी दिया गया। पर सोचने की बात है कि जमजम जैसे पवित्र पानी पर आखिरकार क्यों और किस लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और अल्ट्रावायलेट प्लांट जैसी चीज़ों को लगाने की ज़रूरत पड़ी। चलिए जानते हैं आगे। दरअसल बात यह है कि सऊदी अरब में हर साल एवरेज 3 से 4 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो कि असल में बहुत कम है, पर जमजम कुएं को भरने के लिए काफ़ी थी। पर जैसे जैसे लोगों की आबादी बढ़ती गई और लोग बाग हज और उम्राह करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सऊदी अरब जाने लगे, तब हाजियों के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाला पानी जमजम का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए सऊदी अरब गवर्नमेंट ने अंडरग्राउंड पाइप फिटिंग के जरिए जमजम को दोबारा से पानी से भरने के प्लांट लगाए। और ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि जमजम का कुआं एक छोटा कुआं है, जो कि एक बड़ी आबादी के लिए नाकाफ़ी है। जब बात ये भी आती है कि सऊदी अरब की ज़मीन, जो कि पूरी तरीके से पथरीली और बेजान बंजर ज़मीन है, जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में इस तरह के केमिकल और खनिज भी ज़मीन में पाए जाते हैं, जो कि इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं, जिसमें से मेन केमिकल आर्सेनिक होता है, जो कि ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने पर हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। यहाँ तक कि ये हड्डियों के कैंसर के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अलावा जमजम के अंदर नाइट्रेट की मात्रा भी बहुत अधिक होती थी और हानिकारक बैक्टीरिया बहुत अधिक मात्रा में मिलता था। ये सब केमिकल्स और बैक्टीरिया कानूनी सीमा से 3 गुना ज़्यादा था, जिसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए एक आरओ फिल्टर प्लांट को लगाया गया था, जो कि जमजम के पानी को फिल्टर करके टैंक में भर लिया जाने लगा, और बाद में अल्ट्रावायलेट रे से उसके बैक्टीरिया को ख़त्म करने के बाद उसके अंदर कैल्शियम और मिनरल को भी अलग से मिलाया जाने लगा।
ये क्लियरली जमजम पानी को एक बेहतरीन पानी साबित करने की अरबों की सोची समझी साजिश है। आइए इसके बारे में एक और मज़ेदार फैक्ट्स देखते हैं। 60 के दशक तक हज करने आने वाले यात्रियों को सऊदी अरब गवर्नमेंट एयरपोर्ट में घुसते ही कुछ दवाइयाँ दिया करती थी, जो कि डायरिया, फूड पॉइजनिंग, जो कि पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव वाली होती थी। और यही नहीं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी वहाँ पर तो उन्हें देशों के एयरपोर्ट और शिपिंग कंपनियों द्वारा ही हाजियों को ये दवाई दी जाती थी, क्योंकि अरबों को पता था कि जमजम का पानी बहुत ख़राब है, जो कि बाहर से आने वाले लोगों के पेट में खराबी और तबीयत को बिगाड़ सकता है। इस बात से घबराते हुए सऊदी अरब ने ये दवाइयाँ हाजियों के लिए मुहैया कराई थी और इन दवाइयों का खाना बहुत ज़रूरी भी कर दिया गया था। अगर आपके पहचान में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने सन 1950 और 60 के आसपास में हज किया हो, तो वो लोग आपको बता सकते हैं कि ये दवाइयाँ इनको दी गई थी या नहीं। इससे ये साफ पता चलता है कि जमजम का पानी कोई पवित्र पानी नहीं था, बल्कि ये बिल्कुल आम सा गंदा पानी था, या यूं कहे कि बरसात का पानी, जो कि ज़मीन में रिसता हुआ जमजम के गड्ढे में जमा हो जाता था। अगर आज की बात करें तो सऊदी अरब में आज दुनिया का सबसे बड़ा डिस्टिलेशन प्लांट लगा हुआ है। ये प्लांट पानी को फिल्टर करता है और खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की ताकत रखता है। आज इन टेक्नोलॉजीज़ के सहारे पानी को प्रॉपर फिल्टर करके जमजम कुएं में डाला जाता है और फिर वहाँ से इसको खींचकर लोगों को दिया जाता है। मज़े की बात यह है कि ये प्लांट्स अरब में नहीं बनाए जाते, बल्कि ये अमेरिका में बनते हैं और फिर वहाँ से अरब इंपोर्ट करके लाए जाते हैं। जमजम को हमेशा ही खुदा के करिश्मे के तौर पर हाजियों को पिलाया गया है और उससे पैसा भी कमाया जाता है, और आज भी इसका बिजनेस ज़ोर शोर से चल रहा है। इसका पैसा डायरेक्ट तो नहीं लिया जाता, लेकिन सऊदी के काबे के बिजनेस में इसका बड़ा रोल होता है। जब आप इस पानी को वहाँ भरने के लिए बॉटल्स वगैरह खरीदेंगे, या जब आप उसको 5 लीटर से ज़्यादा लाएंगे, जो कि अक्सर लोग लाते ही है, तो उसका लिया जाने वाला चार्ज सऊदी गवर्नमेंट की जेब में ही जाता है, जिससे सऊदी को सीधे तौर पर फ़ायदा होता है और इसलिए इसके इतिहास पर वो पर्दा डाले रखते हैं। जबकि एक सच ये भी है कि ये पानी अमेरिका और यूके में आज वही लोग ले जा सकते हैं जो हज या उम्रा पर गए हो, और इनकी बोतल अरब की ऑथोराइज जमजम फैक्ट्री से हो। आइए समझते हैं कि बाकी तरीक़ों से ये पानी इन कंट्रीज़ में बैन क्यों है। मई सन 2011 में यूके और उसके बाद अमेरिका में जमजम पानी की बिक्री पर रोक लगा दी गई, जिसकी मुख्य वजह जमजम पानी में हानिकारक बैक्टीरिया और आर्सेनिक का उच्च स्तर बताया गया था, जो कि कानूनी सीमा से 3 गुना ज़्यादा था, और ये पानी बहुत ज़्यादा एसिडिक था, जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक था। सऊदी अरब ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, पर इसके बाद जब उन्होंने पानी का सैंपल लेकर जांच कराई तो अमेरिका और यूके के दावों को सच पाया, जिस पर सऊदी अरब ने सारा इल्ज़ाम बॉटल पैकिंग करने वाली कंपनी के सिर पर डाल दिया और अपनी इज्जत को बचा लिया। सन 2011 के बाद से यूके और अमेरिका में जमजम पानी पर बैन है, यानी अब ये किसी भी पब्लिक प्लेस पर नहीं बेचा जा सकता। अमेरिका सऊदी सरकार की ऑथोराइज जमजम फैक्ट्री से लिए पानी को ही अपनी जनता को पीने देती है, क्योंकि वो अरब पर भरोसा नहीं करती, बल्कि अरबों के दिए अपने बनाए हुए फ़िल्टर प्लांट्स पर भरोसा करते हैं। इस पूरे केस को बीबीसी यूके ने कवर किया था। वैसे अब ये बात मानी जा सकती है कि जमजम के पानी को इस वक्त में पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करके इसमें दोबारा से कैल्शियम मिनरल्स डाले जाते हैं, तो ये पानी अब हेल्थ के लिए अच्छा माना जा सकता है। पर अब से 50-60 साल पहले तक ये पानी
पीने लायक भी नहीं था। आज की वीडियो से हमें पता चलता है कि जमजम का पवित्र होना सिर्फ एक धोखे के सिवा कुछ नहीं। जिस तरह काबा आज सऊदी अरब का बिजनेस का एक जरिया है, ठीक वैसे ही जमजम भी एक जरिया है जिसके सहारे इस्लाम टिका हुआ है। वो झूठी कहानियाँ टिकी हुई है जिनकी बुनियाद पर आपका फेथ टिका हुआ है। अगर इस्लाम सच्चा मजहब होता और अगर ये स्टोरी सच्ची होती तो ये पानी सचमुच पवित्र होता और इसको इतना फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पानी से कहीं बेहतर तो अपने देश की नदियाँ है जहाँ का पानी कम से कम सीधा पीने लायक तो होता है। ये तो वो पानी है जो बिना फिल्टर किए पीने लायक भी नहीं है। इन्हीं झूठी कहानियों का सहारा लेकर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको इस्लाम में बांधे रखने के लिए एक काबे और एक कुएं का इंतजाम किया गया, एक फिरौन की लाश का इंतजाम किया गया, कुरान की अनसाइंटिफिक बातों में ब्रैकेट लगाकर उन्हें साइंटिफिक दिखाने की कोशिश की गई। ये सब क्यों? ताकि आप अरबिया की जेबें भरते रहे जो आपको मुसलमान भी नहीं मानते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप आंखें खोलकर देखिए कि धोखे का लेवल कितना बड़ा हो सकता है। समझदार बनिए और अपने मजहबी अंधेरे से बाहर निकलकर दुनिया के साथ चलने का हौसला जुटाइए। सलामत रहे।